अपनी मट्टी अपना खेल के नाम से प्रोग्राम सीरीज के आज दूसरी एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कबड्डी वर्ल्ड कप टीम के कप्तान शफीक चिश्ती साहब से। कबड्डी वर्ल्ड कप जो कि पहली बार पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान उसमें जीता भी था। गूगल पे जो टॉप ट्रेंड 2 डेज चला रहा है वो कबड्डी ही चला रहा है। 2000 तकरीबन 9 या 10 में इंटरनेशनल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्ती ने तो पाकिस्तान तो बाहर भी बड़ी दुनिया जान दी, होते सऊदी अरब भी बड़े लोग जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद नाज़रीन। अपनी मट्टी अपना खेल के नाम से प्रोग्राम सीरीज़ के आज दूसरी एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कबड्डी वर्ल्ड कप टीम के कप्तान शफीक चिश्ती साहब से। कबड्डी वर्ल्ड कप जो कि पहली बार पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान उसमें जीता भी था। आखिरी मुकाबला भारत के साथ हुआ था और काफ़ी सनसनीखेज था। कप्तान शफीक चिश्ती साहब से हम जानते हैं कि उस मुकाबले के आखिर में क्या हुआ था और कितना प्रेशर था उन पर। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हम कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। 2020 में पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में फाइनल मुकाबला हुआ, भारत के साथ फाइनल था। उस वक्त आप पर कितना प्रेशर आ गया था एकदम से? देखें, जब ये रवायती हरीफ है हमारा, जब हमारा ये इंडिया के साथ मैच होता है तो फाइनल अक्सर हमारे मैचेस जो भी गेम लगा लें फाइनल उनके साथ पड़ता है। और जब हम उनके साथ फाइनल खेलते हैं तो हमारा डू एंड डाई वाला सिस्टम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे माइंड में ये होता है कि हमने जो भी रखा हुआ है वो अपने जिस्म में या अपनी एनर्जी वो भी हम सारी अपने इस फाइनल पे फोकस करके लगाते हैं। और आपको पता है कि प्रेशर जो लेके खेलेगा प्लेयर वो कभी भी गेम अच्छी नहीं कर पाएगा। और इस तरह इंसान अपने माइंड में मुल्क की मोहब्बत और जज्बात लेके जब खेलता है तो फिर ही विनिंग पॉइंट होते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल टाकरे में पाक भारत मुकाबले के दौरान आखिर में ऐसा क्या हो गया था कि भारतीय टीम ने कहा था कि हम जा रहे हैं छोड़ के, हमने नहीं खेलना? उस वक्त क्या हुआ था फिर आपने उनकी बात मान ली थी? वो एक हमारे पॉइंट्स से उनका ज़रा हो गया से इशू। वो हमारा एक प्लेयर था, उसका डबल टच का दे रहे थे, लेकिन हमारे जो अंपायर थे उन्होंने कहा था कि डबल टच नहीं हो गया है। और उनका जो थे प्लेयर्स वो कह रहे थे कि डबल टच नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने उनकी बात मान के कि डबल टच नहीं हुआ, फिर हमने उनको दोबारा ग्राउंड में इन किया कि आप ठीक है खेलें। इसके बाद भी फतह पाकिस्तान को नसीब हुई। ये बताएं कि किसी भी मुल्क में किसी भी खेल का वर्ल्ड कप जब होता है उस खेल को बहुत पजीराई मिल जाती है। कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ, पहली बार हुआ, इस खेल को कितनी पजीराई मिली पाकिस्तान में मुल्क की सतह पर? देखिए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कबड्डी जब वर्ल्ड कप हुआ है तो इसका जो गूगल पे जो टॉप ट्रेंड 2 डेज चला रहा है वो कबड्डी ही चला रहा है। तो लोगों ने सर्च किया, लोगों को पता चला है कि कबड्डी एक गेम है, क्योंकि कबड्डी एक ऐसी गेम है जो सारी गेमों का मजमूआ है। इसको हम इसीलिए एक पावरफुल एनर्जेटिक और मतलब कि जिस तरह भी आप फिज़िकल फिटनेस वाली गेम इसको कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो गेम पाकिस्तान में जब ये वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमसे राब्ते किए। और ये दरमियान में जब आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से हर चीज़ एक दफ़ा ब्लॉक होगी, तो इस वजह से ये अभी ब्लॉक होगी। फिर हमें सदर पाकिस्तान ने भी बुलाया है और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमसे किया है। हम उनके पास भी टीम हमारी पूरी इंशाल्लाह जाएगी। और हमारे गवर्नर साहब और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है जितना सपोर्ट कर सकती है वो सारी उन्होंने की है। सर, ये बताएं कि आपने 2007 में कबड्डी खेलना शुरू की और इतना सफ़र करने के बाद अब आप कप्तान भी हैं टीम के और आपने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। ये बताएं कि कबड्डी में आवाम की दिलचस्पी कम क्यों होती जा रही? जब आपने खेल का आगाज़ किया था तब बहुत दिलचस्पी थी, आवाम बहुत शौक़ से कबड्डी खेलती भी थी, देखती भी थी। अब दिन ब दिन आवाम का जो रुझान है वो कम से कम होता जा रहा है। नहीं, आप कह सकते हैं कि इस गेम में ज़रा होता है कि चोट ज़्यादा लगती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी गेमों का मजमूआ है और चोटों का ज़्यादा, इसलिए हमारे जितने भी उस क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाते हैं। और हाँ, जो एक गांव के लोग होते हैं उनको एक मार कुटाई और ये जो एक गेम है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हमारे जो देखने की पोजीशन है, आपने शायद देखा नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद इसमें बहुत ज़्यादा जान आ गई है कबड्डी में, देखने वालों में और देखने में भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ पे भी जाएंगे कबड्डी का एक बड़ा अच्छा रुझान और एक बड़ा अच्छा लोगों का इमेज पड़ता है इस चीज़ पे। और हमें जितने भी हमारे प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड पाकिस्तान के, उनको सबको पूरी दुनिया में लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं। सर, शफीक चिश्ती एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, सब उनको जानते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। ये बताएं कि शफीक चिश्ती कब इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शफीक चिश्ती बने, कब पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, ये सफ़र कैसे गुजरा?
देखिए मैं आपको एक दिलचस्प छोटी सी बात सुनाता हूँ कि जब तो मैं 2000 तकरीबन 9 या 10 में इंटरनेशनल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे एरिया में पता चल गया था कि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ, क्योंकि 2010 में मैं वापडा में भी हो गया इंटर। तो असल मैंने अपने आप को और मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने अपने बाबा को उम्रे पे भेजा, और मेरे बाबा इतना नहीं थे इंटरेस्ट इस चीज़ में। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने आके जब घर बताया ना कि यार शफीक चिश्ती ने तो पाकिस्तान तो बाहर भी बड़ी दुनिया जानती हो, तो सऊदी अरब भी बड़े लोग जानते हैं, तो उस दिन मैंने पता लगा कि मेरी गेम ते मैनू अल्लाह ताला ने कितनी रिस्पेक्ट ते इज्जत दी है। सर इस गेम के कुछ रूल्स बताएं, अब ये गेम में कुछ तब्दीली आई है कि पहले की तरह ही चल रही है? देखें बहुत सारी जब चीज़ एक इंटरनेशनल हाईलाइट हो जाती है तो उसमें बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं, जैसे पहले इसमें टाइम नहीं था, अब टाइम है, एक ग्राउंड की है। पहले प्लेयर्स का कोई नहीं था कि जितने मर्जी इंटर हों, लेकिन अब एक प्रॉपर जैसे क्रिकेट का एक ग्राउंड और प्लेयर्स और सारी उनकी फैसिलिटीज़ हैं, और जिस तरह उनका किया जाता है उसी तरह अब हमारी कबड्डी की टीम का भी होता है। सर हर एक कामयाब स्पोर्ट्समैन अपना जानशीन तैयार करता है, आप किसी को तैयार करने का सोच रहे हैं कि एक नेक्स्ट शफीक चिश्ती भी आए? देखें पाकिस्तान नहीं है, मेरी एक सोच है कि मैं कहता हूँ कि जब तक इंसान उस्ताद ना बने और शागिर्द रहे तब तक ही सीखता रहता है। जब इंसान उस्ताद बन जाता है तो तब वो सीखने से कासर हो जाता है, और मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं अभी शागिर्द ही रहूँ और सीख ही जाऊँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 क्लब चल रहे हैं हमारे, एक लाहौर में एक साहिवाल में, तो इंशाल्लाह उसमें से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में भी हुए हैं, मैपको में भी, और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे भी। सर आपके कबड्डी करियर के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें, बड़ा आपको याद रहता हो, कभी भूले ना पाए हो? देखिए जब 2014 में आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड कप हुआ, और मैं हमारी उससे पहले लीग हुई, लीग में हमारे बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जिसमें तकरीबन हमने 13 मैच खेले और 11 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट हुआ। तो जब पाकिस्तान की इज़्ज़त पे एक हरफ आया तो मैंने वो अपना वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने पहला पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुँह से नहीं कह रहा, ये कोई बंदा ऐसा ना समझे, सिर्फ ये मैं आप बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पहला प्लेयर था जिसने इंडिया में प्री ट्रैक्टर जीता। तो मैंने वो भी अपने पाकिस्तान के नाम पे और अपने मुल्क की खातिर मैंने वो भी छोड़ दिया, और जो मेरे मतलब पैसे थे, जो मेरे वर्ल्ड 11 मैचों में बेस्ट हुआ वो पैसे थे, वो भी मैंने छोड़ दिए, वो इसी वजह से कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पे कोई हरफ ना आए। सर ये बताएं आपकी खुराक क्या है? आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप बहुत खाना खाते हैं, आप किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। नहीं छोड़ते तो वाकई नहीं है किसी भी चीज़ को, लेकिन एक मखसूस अंदाज से और एक मखसूस डाइट होती है हमारी, क्योंकि इसमें भी हमारे 2-3 जैसे हमारे एक डाइट प्लान डॉक्टर होता है, और एक फिजियो होता है, और एक हमारा ट्रेनर होता है, ये तीनों हमें जिस तरह का फिर चार्ट बना के देते हैं तो फिर वो पूरा वीक हम यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना वो भूख रखते नहीं है जो कभी ख़त्म हो जाए। ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है? आप जिम में भी जाते हैं, उसके अलावा की क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं आप? देखेंगे कि अभी आपने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा कि जिम में ग्राउंड में आप आ जाएं, तो ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग भी करते हैं। ग्राउंड के बाद हम हल्का सा जिम भी अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए जिम भी हल्का सा करते हैं।